नमस्कार। हिंदी साहित्य की विधाओं से जुड़े मेरे साथियों, रस की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। आपने रस का परिचय और श्रृंगार रस के वीडियो में जो सहयोग दिया, मैं उसका आभारी हूँ। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। रसों में दूसरा रस है करुण रस। नाम से ही देखें आप, करुणा, पीड़ा, दर्द। करुण रस जिसका स्थायी भाव होता है शोक। ध्यान रखिएगा, शोक भी सामान्य रूप से हम शोक संवेदना करते हैं, जिसे कंडोलेंस कहते हैं। किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं, या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अब ये नहीं जा रहे थे, किसी को धक्का लग गया, शोक हुआ। नहीं, वो शोक नहीं है, वो कष्ट हो सकता है, खेद हो सकता है। परिभाषा देख लेते हैं। किसी अनिष्ट बहुत बड़ा नुकसान, अचानक किसी कोई आया लौट करके और उसका घर जल रहा है पूरा, दहाड़ मार के रोने लगेगा, सब कुछ चला गया उसका। किसी अनिष्ट, निधन, किसी का देहावसान हो जाए, ऐसी खबर मिले। प्रिय पात्र के चिर वियोग, कभी लौट के नहीं आएगा, चला गया, मृत्यु ही मान लेते हैं। वहां करुणा है, हमसे दूर हो गया, अलग हो गया, धर्म परिवर्तन कर दिया, दूर होकर घर वालों को छोड़ता हुआ पत्नी को चला गया, चिर वियोग है, अब लौट कर नहीं आना है। चिर वियोग के कारण जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, जो वेदना होती है, वो कहलाती है करुण रस। करुण रस के अंतर्गत आती है। हमारे विद्यार्थी केवल इतना याद करेंगे कि इसका स्थायी भाव शोक होता है। परिभाषा लिखनी है आपको। अगर आपको याद नहीं है तो आप इतने लिख दीजिए। शोक नामक स्थायी भाव जब पुष्ट होता है तो वहां पर करुण रस होता है। या किसी प्रिय पात्र के विछोह पर, किसी आशंका पर, किसी अनिष्ट पर, किसी बहुत बड़ी हानि पर जो मनुष्य की विह्वलता, व्याकुलता, बेचैनी होती है, उसे हम करुण रस कहते हैं। हमें याद क्या करना है? ये परिभाषा हो गई। उसका स्थायी भाव विशेष रूप से करुण रस का स्थायी भाव शोक, और एक उदाहरण जरूर याद होना चाहिए। यही 2-3 चीजें कक्षा 10 तक में तो स्थायी भाव और उदाहरण, 2 चीजें याद करनी चाहिए। वहां परिभाषा नहीं आती, मगर आप परिभाषा तो अपने आप बना लेंगे। अब आइए, फिर भी जो बाकी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो प्रतिभागियों में हैं या अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैंने 4 अंग बताए थे। 1 मिनट देख लेते हैं। स्थायी भाव शोक हो गया। विभाव में दरिद्रता, विवशता, सुर्खियां, यश, गुण कथन। आप कहेंगे क्या बवाल है, समझा देते। दरिद्रता, अरे भाई किसी का मकान जल गया, 10 लाख का नुकसान हो गया, 20 लाख चले गए, जेवर चोरी हो गए, सब कुछ लुट गया घर में, दरिद्र हो गया। दरिद्रता भी उसका विभाव है। विवशता, विवश है, क्या करे, कहां जाए, हैं। सुर्खियां, आजकल देख रहे हैं तमाम सारे टीवी चैनलों में, किसी की हत्या हो गई, तमाम सुर्खियां उड़ाई जा रही हैं। शोक उसको है, मगर सुर्खियां तमाम प्रकार की हो रही हैं। यश तमाम जगह मिलता है, भाई करुण रस है। कोई दूसरा पार्टी आराम करती है। गुण कथन, कोई कहता है बहुत अच्छे थे, यश का मतलब उस परिवार को नहीं जो चला गया, उसकी बड़ाइयां हो रही हैं, कई जगह खड़े होकर लोग कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, बहुत अच्छा था, बहुत भला था, ऐसा व्यक्ति, आदि आदि। अनुभव को देख लेते हैं। अनुभव के अंतर्गत क्या था? रुदन, छाती पीटना, रो रो करके। आप देखता है किसी घर में जब स्वाभाविक है, हमारे किसी प्रिय पात्र का अंतिम संस्कार होता है, या जब उसका निधन हो जाता है, उसकी जो विह्वलता है किस प्रकार की होती है। छाती पीटना, बाल नोचना, स्वयं कभी कभी लोग भागते हैं, मैं मर जाऊंगा, कूद पड़ूंगा, गिर जाऊंगा, ये सारी चीजें आती हैं अनुभव में। और संचारी भाव, मैंने कहा था, ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं। कभी कभी जिसके यहाँ मृत्यु हुई, जड़ता आ गई, कुछ देर बिल्कुल बोल नहीं पाता, हक्का बक्का रहता है, ये क्या हो गया। जड़ता भी है एक, मगर वो आया, कुछ देर बाद फिर रोने लगता है, ग्लानि होती है,
काश मैंने न भेजा होता आज इस व्यक्ति को, इसका एक्सीडेंट न होता। चिंताएं होती हैं, यादें आती हैं, विषाद होता है। ये जितनी देर शव रखा है या नहीं रखा है तो उसके बाद आने वाला है शव, कहीं बाहर से खबर मिली है या 2 दिन 4 दिन हो गए हैं, मिलने वाले स्वजन आ रहे हैं, उस समय तमाम चर्चाएं विषाद होते हैं। ये कहलाते हैं संचारी भाव। ये क्षणिक हैं, कुछ देर के लिए जड़ता आती है, कुछ ग्लानि होती है, चिंता होती है। साथियों, ये 4 थे, मगर आप सामान्य रूप से याद करने में केवल ये याद करेंगे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब आइए 2-3 उदाहरण से बात कर लेते हैं। मैं अब इसमें पहला उदाहरण देखें आप, जो मैंने बोर्ड पर पहले से लिख रखा है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है और उस हत्या में कवि ने इस एक दोहा देखें आप, हाय राम कैसे झेलें हम। गांधी का वियोग, गांधी की पीड़ा। उस समय गांधी देश में पूज्य थे। चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। ये स्थिति थी गांधी की, जिसके पीछे सारी जनता दीवानी थी। उनकी मृत्यु पर कोई कह रहा है, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक। हमें लज्जा आती है, हमने ऐसे संत को, ऐसे महात्मा को, ऐसे महामानव को, ऐसे सत्यहिंसा के पुजारी को मार दिया है। अपनी लज्जा अपना शोक। कहते हैं गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। अपने ही हाथों से मतलब ये हम भारतवासी ही थे जिन्होंने उनकी हत्या कर दी। एक ये उदाहरण मैंने आपको दिया। एक उदाहरण और देते हैं आपको, दशरथ जी की मृत्यु का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर, तनु परिहर, रघुबर विरह, रघुबर विरह, राव गयहु सुरधाम। ध्यान दें, राम, दशरथ जी ने सुना कि राम, लक्ष्मण और सीता को सुमंत्र जी भेजने गए थे। दशरथ ने कहा था इनको वन में दिखा करके वापस ले आना, मगर जब लौट के सुमंत्र आते हैं और बताते हैं कि राम लक्ष्मण सीता वापस नहीं आए, बस फिर क्या था, राम राम कही राम कही। राम राम कहते हुए राम राम कही राम, राम राम कहे तनु परिहर। अरे अपने शरीर का परिहर माने परित्याग कर दिया। किसमें? रघुबर विरह, भगवान राम के वियोग में। राव गयहु सुरधाम, राव माने राजा दशरथ, सुरधाम स्वर्गवासी हो गए। यहाँ पर भी करुण रस की मात्रा। एक और उदाहरण देते हैं आपको, बड़ा सुंदर। बाली की मृत्यु हो जाती है, भगवान बाली को मार देते हैं। राम, उसका शव गांव जाता है। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करता रहा। यहां देखें आप, नाना विधि विलाप कर तारा, और छूटे केश, छूटे केश न देह संभारा। नाना विधि विलाप करता, तारा बाली की पत्नी नाना विधि, अनेक प्रकार से विलाप कर रही है। आपने भी देखा होगा, भगवान न करे देखने का नंबर आए या किसी के घर में ऐसी समस्या आए, वो पत्नी जो विधवा हो जाती है, भारतीय नारी, अपने पति के अचानक देहावसान पर कितना तड़फती है, कितना बिलखती है। वही वर्णन है, छूटे केस, अरे बाल खुल गए थे, झिझकोर दिए थे, न देह संभारा, अपने शरीर को भी संभाल नहीं रही थी। छूटे केस न देह संभारा, ये स्थिति थी। आपने एक ये उदाहरण देखा। यही नहीं, रावण जैसा विद्वान व्यक्ति, जब उसको मेघनाथ के मृत्यु की खबर मिलती है कि उसका बेटा इंद्रजीत मेघनाथ मार डाला गया, तब पता है सुत बध सुना। देखने बड़ी सुंदर लाइन है, सुत बध सुना दशानन जबही, मूर्छित भयहु।
मूर्छित भयहु विकल महतबहि। अब देखें, सुत बध सुना, अपने बेटे का बध सुना, दशानन जबहि। उस समय दशानन ने सुना, मूर्छित भयहु विकल वहीं पर ही, और उस समय धरती पर गिर पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं। ये उसकी पीड़ा थी अपने प्रियजन के वियोग की। आप कहेंगे मैंने आपको 4 उदाहरण सुनाए और वो चारों के चारों मृत्यु के ही हैं। मानते हैं कभी कभी नुकसान भी होता है भयंकर, जब वहां पीड़ा होती है। कवितावली का मैं आपको एक गोस्वामी जी का छंद पढ़ता हूं, 4 लाइनें आप देख लें। लंका में आग लगी है, सबके घर जल गए हैं, त्राही त्राही मची हुई है, और लोग पानी को तरस रहे हैं, क्योंकि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। और जब आग बगल में लगी हो, गर्मी हो, और फिर जब आग लगी है, यही भादों और कुंवर का महीना था, प्यास भी लग रही आग के कारण, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, पानी 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 सब रानी अकुलानी कहें। ये भी करुण रस है। पानी 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 सब रानी अकुलानी कहें, जात हैं परानी, अरे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। जाते हैं परानी, गति जान गज चाल है, बसन बिसारे, सबने अपने कपड़ों को भी उनको होश नहीं है। मसन बिसारे, अरे मणिभूषण संभारत ना, अपने मणि के आभूषण जो थे वो भी संभाल नहीं रही हैं। बसन बिसारे मणिभूषण संभारती ना, और सबकी सब चिल्ला रही हैं, को हमारी रक्षा करो, कोई हमारी। कवितावली का ये पद भी करुण रस में समाहित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी की मृत्यु हो, बहुत बड़ा नुकसान हो, जब आदमी तड़प रहा हो, उस तड़पन में उस पीड़ा का जो रस उत्पन्न होता है मन में, जो शोक उत्पन्न होता है, वो कहलाता है करुण रस। कैसा लगा? और इसी के साथ आज का ये टॉपिक करुण रस समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।